भगवान कल कथा क्रम में श्रीधाम वृंदावन गए। कहाँ गए? बोलो वृंदावन धाम की। मीराबाई का पद है, अलीरी मोहिला के वृंदावन में। किसका पद है? मीरा जी। मीराबाई ने बड़ा प्यारा पद, अलीरी मोहिला वृंदावन। वृंदावन बड़ा अद्भुत धाम है। आहा, जहां कण कण में हमारे ठाकुर जी विराजमान है। मैया यशोदानंद गोप ग्वाल सभी ब्रजवासी ब्रजांगनाओं को लेकर के ठाकुर जी वृंदावन आए। गोकुल को छोड़ दिया, वृंदावन में आकर के ही ठाकुर जी ने अघासुर बकासुर का वध किया। एक दिन यशोदा मैया प्रसाद तैयार कर रही थी, नैवेद्य, और प्रसाद बना ही रही थी, तब तक ठाकुर जी पहुंच गए। मैया नेक हमको भी गुजिया खवाए दो। अरे दूर है जा लाला, छुइए ना, ये प्रसाद भोजन को प्रसाद आए। मैया ये का को प्रसाद आए? कौन देवता की पूजा होवे? ये तू अपने बाबा से पूछ। बाबा के पास गए। बाबा के पास जाकर ठाकुर जी बोले, कथ्यताम में पिता कोयम संभ्रमो वा उपागतः किम फलम कस्य उद्देशः कैन वा साध्यते मखः। बाबा आज कौन सी जय जयकार है रही? मैया बढ़िया चकाचक रबड़ी मालपुआ गुजिया बनाए रही, पर एक चखने को नाए दे रही। अरे लाला तो ये नाए पतो, आज के दिन इंद्र देवता की पूजा की जावे। बाबा ये इंद्र कौन सी बलाए है? अरे ये बलाए न है, ये देवता है, देवता। अच्छा जा की पूजा काय की जाए? बाबा जी तो बता। देख लाला, इंद्र देवता की पूजा जा बात ते की जावे कि इंद्र देवता की पूजा करने ते इंद्र प्रसन्न होवे। बात का फायदा, इंद्र प्रसन्न होवे तो बढ़िया झमाझम बारिश करवे। बारिश से घास उगवे, घासन को गऊ में खावे, फिर गऊ में मन मन का दूध देवे। बा दूध ते बढ़िया मक्खन बनवे, बा मक्खन को बेच करके घर गृहस्थी को काम चलवे। जा कारण ते इंद्र की पूजा की जावे। हो बाबा, इंद्र को तो काम है, बाकी तो ड्यूटी है वर्षा करवाओ। उसको घूस काय को दे रहे हो? बेफजूली में पूजा करनी ही है तो गोवर्धन पर्वत की करो, गोवर्धन नाथ की पूजा करो। बाबा बोले उनसे क्या फायदा है? घास तो गोवर्धन पर्वत ही उगावे ना। बारिश खूब होवे पर पर्वत पे घास ना आयोगे तो क्या कर ले होगे? बहुत हो गई इंद्र की पूजा, अब तो गोवर्धन नाथ की पूजा करो। बोलो गोवर्धन नाथ की। ठीक है लाला, बंद हो गई इंद्र की पूजा और आज ठाकुर जी ने गोवर्धन नाथ की पूजा प्रारंभ करवा दी। आहा हा, सारे ब्रजवासी सामान लेके आ गए गोवर्धन की तलहटी में। सामान रखो, और सामान रख करके ठाकुर जी बोले मैया सबसे पहले हमारे देवताओं को नहवाओ, स्नान करवाओ। 8-10 ब्रजवासी बड़ो बड़ो मटका लेके जमुना जी गए, बा में पानी भर के लेकर आए और गोवर्धन पर्वत पर डालो भैया। 40-50 मटका डाल दे, पर बा पर्वत देवता की, बा गोवर्धन देवता की मूछ तक गीली ना है भाई। हार थक करके बैठ गए भैया, जे तेरो देवता तो भारी बड़ो है। 10-20 मटका में जाकी मूछ तक गीली ना है भाई। अब ना जाने जे कितने जन्म में नहाएगो, इसलिए मैं मुंह पे ना हो गए। अच्छा चलो चिंता मत करो। ठाकुर जी बोले सब ब्रजवासी अपनी आंखें बंद कर लियो। सबने आंखें बंद कर ली। ठाकुर जी ने तुरंत यमुना मैया को आज्ञा दी और कलकल किरणोद करती हुई मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोलो मानसी गंगा की। अब भर भर के स्नान करवाओ भैया। अरे लाला का कहनो, गोवर्धन नाथ जी का स्नान करवाओ। अब जसोदा मैया बोली लाला अब बता क्या करना है? मैया अब अपने ठाकुर जी को, अपने गोवर्धन नाथ जी को भोग लगाओ। 56 भोग रखे गए। सारे ब्रजवासियों ने अपनी अपनी गुजियां मालपुआ रबड़ी चकाचक रखा। नाभ्यायासी दंतरिक्षगं शेषणौ द्यौः समवर्तत पद्भ्यां भूमृदसा श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्। ब्राह्मणों ने मंत्र बोला और सब आंख बंद किए ही थे कि हमारे ठाकुर जी एक रूप में कन्हैया रहे,
और दूसरे रूप में भारी मुख लेकर के गोवर्धन नाथ बनकर प्रकट हो गए। लाओ ब्रजवासियों प्रसाद लाओ। जहां ब्रजवासियन की आंखें खुली, हे भगवान भारी बड़ो देवता। जसोदा मैया हाथ धर के बोली, कन्हैया पे लाला एक बात बताऊं, बस दारी के इंद्र की पूजा करत करत जिंदगी है गई बाने, अपनी शकल तक ना है दिखाई। पर तेरो देवता तो बड़ो अच्छो है, पहली बार में ही मांग के खाना खा रहा है, भोजन पा रहा है। का कहनो, भारी मुंह देखा। श्री दामा ठाकुर जी के नजदीक आए, बोले कन्हैया जी बता, इतना भारी मुंह, इतना भारी देवता, कहीं पूरी गुजियां तो नहीं सटकटा जाएगा? कुछ प्रसाद के लिए छोड़ेगा हमें? हाँ हाँ कुछ मिलेगा, चिंता मत करो। भगवान ने प्रसाद लगवाया। जसोदा मैया पहचान गई। जसोदा मैया बोली, लाला मोए दाल में कछु कालो नजर आ रहा। का कालो? लाला जैसी तेरी आंखें वैसी जा देवता की आंखें, जैसी तोरी नाक वैसी जा देवता की नाक, जैसी तोरी मुस्कान वैसी जा देवता की मुस्कान। बस जाको ने मुंह बड़ो है गो, और सब सेम टू सेम। का गड़बड़ है? अच्छा मैया हरे लाखन लोगन में अपने छोरा को पहचान जाए, कितनों भीड़ होवे, बाकी चलने की चाल से पहचान जावे मैया। तो मैया तुरंत पहचान गई। पर ठाकुर जी बड़े चतुर। मैया जौन गाय को मैं दूध पियूं, बाई गाय को दूध जो देवता पिए, जा कारण ते मैं सेम टू है गो। हाँ जैसो मैं वैसे ही वो। अब तुम ये मत कहना कि भागवत में सेम टू कहाँ लिखा, बताओ। समझाने की परिभाषा है, दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्योति निष्प्रहा। वक्ता ऐसा होना चाहिए, ऐसी बाड़ी बोले जो समझ में आ जाए। तो सेम टू तुम्हें तुरंत आ जाने। आजकल आगी लगी अंग्रेजी, हमारे भी बहुत मूड है चढ़ी, जब से आगी को लगो लंदन हुआ है। तो अबे फिर से जा रहे, तो हम तैयारियां कर रहे कि इस बार जाएंगे तो सीधी इंग्लिश ही बोलेंगे। लेकिन अंग्रेजी भी इतनी खतरनाक है, हम पे हिंदी संस्कृत तो जोड़े मूड़े बरही याद बात तो मूड़े पे होकर जाते। अब समझ में नहीं आओ कि का बोल रहे, दो चार शब्द तो बढ़िया सीख ले। हाँ तो ठाकुर जी बोले, वही देवता जो देवता है वो हमारे जैसो, इसी कारण ते बोलो गोवर्धन नाथ की। नारद जी ने आग लगा दी। कहाँ? इंद्र के पास जाके बोले, इंद्र तुम्हारी पूजा बंद। क्यों? नेक से छोटे से छोरा ने बंद करवा दी, हम क्या कर लीजिए? इंद्र बोले, हमारी वो पूजा बंद हो ही नहीं सकता। देखो नीचे झांक कर देखा, इंद्र ने देखा हमारी पूजा बंद। इंद्र को क्रोध आ गया। मूसलाधार बारिश प्रारंभ हुई। जहां मूसलाधार बारिश प्रारंभ हुई, सब चिल्लाने लगे, कन्हैया मोय बचाओ, हे लाला मोय बचाओ, हे ठाकुर मोय बचाओ। ठाकुर जी बोले, चिंता मत करो, चलो सब ब्रजवासी गोप ग्वाल लेकर के गोवर्धन की शरण में। सब गोवर्धन जी की शरण में आए। भगवान ने सबकी आंखें बंद की और अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया। और आप बन गए गिरिवरधारी। कौन बन गए? गिरिवर धारी बराबर गिरधारी। गिरी माने पर्वत, पर्वत को धारण करने वाले श्री गिरधारी भगवान बन गए। बोलो गिरधारी लाल की। इंद्र ने सोची 6-7 दिन मूसलाधार बारिश हुई है, अपने आप सब नतमस्तक हो जाएं। लेकिन भगवान तो भगवान है। आहा हमारे ठाकुर जी 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किए रहे। 7वें दिन जब इंद्र ने कहा कि जाओ देखो ब्रज का क्या हाल है, किसी ने बताया कि ब्रज तो ज्यों का त्यों है, बढ़िया है। बोले पानी? मेघ बोले पूरा बरसा दिया। फिर ब्रज में पानी कहाँ है? बोले पता ही नहीं है। अच्छा पानी जल कहाँ गया बारिश का? बोले देखो बासुकी नामक नाग ने पूरा कुंड बना लिया ब्रज का, और अगस्त बाबा को पूरा जल पिला दिया, जाओ तुम पी जाओ। इसलिए ब्रज में एक बूंद जल नहीं। 7वें दिन जब इंद्र ने ये देखा तो समझ गए कि ये बालक कोई साधारण लाला नहीं है, ये साक्षात भगवान श्री हरि है।
भागा भागा इंद्र भगवान श्री हरि की शरण में गए। इंद्र ने क्षमा मांगी। 7वें दिन जो है भगवान ने भगवान अपि तम शैलम स्वस्थाने पूर्वत प्रभु पश्यताम सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। भगवान लीला करने लगे। इंद्र प्रार्थना करने लगा, भगवान क्षमा करो, हे ठाकुर जी क्षमा करो। ठीक है, बार बार प्रार्थना करता है। विशुद्ध विशुद्ध सत्तम तौ धाम शांतम। हे प्रभु आप परम विशुद्ध हैं, सत्य में स्थित परम पुरुष भगवान नारायण हैं। आप हमें क्षमा करो, हमसे भूल भई, दोबारा हमारी ऐसी बुद्धि नहीं होगी। मैं आपकी भगवत्ता को भूल गया था। जब बार बार क्षमा मांगी तो भगवान भी बड़े सरल हैं, बड़े दयालु हैं। ठाकुर जी ने भी इंद्र को माफ कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और आज इंद्र ने कामधेनु गौ माता के साथ मिलकर भगवान को गोविंद नाम की उपाधि दी। अहम इंद्रो हि देवानां तम गवाम इंद्रताम गतः गोविंदीति लोके काश्यन्ति भुवि मानवा। भगवान को गोविंद बना दिया। सारे ब्रजवासी बड़े प्रसन्न। इंद्र क्षमा मांगता हुआ वापस गया।